गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मादेश्वर्यै नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हैं भाई मकरू वाले, हालांकि ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन कुछ आगे एक्सप्लेनेशन। केतु का नवम स्थान कन्या राशि में गोचर, दसम स्थान को छोड़ के। ऑलरेडी ये वीडियो सम्यक रूपेण है, अभी विस्तार से नहीं बनाता, ऑलरेडी दिया था, लेकिन जब राशिफल पब्लिश करूँगा तो फिर मेरे ऊपर 100 क्वेश्चन आ जाएगा। और पंडित जी हमारा कहाँ, बोलूँगा आगे दे दिया हूँ, किसको एक्सप्लेनेशन दें। जब सीरीज चल रहा है मेष राशि से मीन राशि तक, तो चलिए मकरू का भी कल्याण हो जाए। गुरु का काम है, मेरे गुरु जी कल रात को बोल रहे थे, गुरु का काम है अपने आखिरी श्वास तक जगत कल्याण करना, विश्व कल्याण करना, शिष्यों का कल्याण करना, अपने फैन फॉलोअर सब्सक्राइबर का कल्याण करना, सर्वहित कल्याण करना और परिपूर्ण कल्याण करना। जितना हो सके एक दिया बन के जलते रहना और दूसरे को आलोक दिखाते रहना, ये मेरा गुरुवाणी है, आप तक पहुंचा दिया। ये आदेश भी है और नो डाउट आज के डेट में मेरे ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ओवरलोड प्रेशर है। ढेर सारी कुंडली पेंडिंग पड़े हैं, टाइमली ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पीछे कई सारे जो हमारे पर्व परवाणी हैं, पूजा पाठ है, ये भी एक साथ आना और साथ में सीरीज ऑफ वीडियोज़ को देना। जैसे गुरु बृहस्पति बकरी 12 राशि का वीडियो दो, राहु मीन में 12 राशि का वीडियो दो, अभी केतु कन्या में 12 वीडियो दो, फिर मंगलू जाएगा तुला में, उसका 12 वीडियो दो, सूर्य कूदेंगे उसका 12 वीडियो दो। हालांकि अभी सूर्य का कम कर दिया हूँ, एक ही वीडियो में दे देता हूँ, लेकिन नहीं बोलने से भी शांति नहीं लगता है कि नहीं, हर एक आदमी को अपना थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि देखो बाप ऐसा घट सकता है, नहीं घटे तो अच्छा है। भगवान को विनती करते हैं कि हमारा बात सत्य नहीं हो, किसी को किसी प्रकार के हानि, कष्ट, पीड़ा, दुख, चोर चपेट, एक्सीडेंट नहीं हो, इसका प्रयास। ये केतु का गोचर अभी होने वाला है और 2 महीना टाइम है। ट्रू नोड मीन नोड के अनुसार अक्टूबर 30 और उसके बाद अगर फाइनल गोचर रहेगा तो नवंबर 21-22 तक चला। 7.5 साल तक का मुक्ति और माप याद करेंगे तो समझ में आएगा कि ठीक इसी जगह को क्रॉस कर रहा था राहु 2015-16 आसपास, और 7.5 का प्रिलिमिनरी झटका मकरू वालों को मिल रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे जगह में 1, 5 और 9 में राहु क्या करता है, भयंकर एनेस्थेसिया इंजेक्शन दे देता है, समझ में नहीं आए। शनि बाबा बड़ा चालाक है, उधर से एनेस्थेसिया दे देता है, इधर ठोकाई करता है, धूम धूम पिटता है। ठीक है, तो ये 9th का एनेस्थेसिया आपको पड़ा था, बट केतु इज नॉट एनेस्थेसिया, केतु इज सर्जरी, केतु इज सीधा ऑपरेशन। और मेरे बाप प्यारे प्यारे मकरू, ये 1.5 साल के बाद नेचुरली 7.5 खत्म होगा केतु का, ये आखिरी टूर रहेगा 9th में। कुछ लोग 7.5 से पूरे आउट हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो 7.5 के समय जो रेमेडी करना चाहिए नहीं किए, या 7.5 का आगाज यही होता है कि देख बेटा तेरे कुंडली में ये दोष है, इनको शांति कर लो। किसी की कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प है,
अंगारक दोष है, गुरु चंडाल है, श्रापित है, उसके तत्जनित दुख इनके जीवन में आता है। शुक्र निचस्त है, शुक्र पीड़ित है तो लड़की से दुख, लवरा लवरी से दुख, पता पति से दुख। बृहस्पति डैमेज है तो पत्नियों को पता से दुख, कष्ट, पीड़ा, धोखा, विश्वास में कमी, एक दूसरे के साथ पटरी नहीं, अनमेच्योरिटी प्रॉब्लम। तो ये केतु ठीक इसी चीज़ का फाइनल करने वाले आ रहा है। अब बोले राहु को क्यों नहीं? राहु बढ़िया जगह में है, तीसरा में आएगा, एकदम राजयोग बना के एकदम बम आएगा। जो प्रॉब्लम होने वाला है इसी से आने वाला है। केत छुड़ा एक खेत से। भाग्य के घर में रह के दोनों काम करेगा, या तो ब्लॉकआउट करेगा या तो स्पिरिचुअल बनाएगा। ये डिपेंड अपन आपकी कुंडली। आपकी कुंडली में केतु कैसा स्थिति में है, उस घर में नवम स्थान में कौन बैठा है, उस ग्रह के ऊपर केतु का गोचर होगा। केतु स्वाभाविक बात है, अग्निकारक है, कुजवत है, मंगल जैसे है, तड़ित विद्युत, राफट खटाखट करने वाला, सडन करने वाला, अनप्रडिक्टेबल करने वाला, लाइफ को यू टर्न कर देने वाला, लाइफ को एक प्रकार का परिवर्तन दे देने वाला। तो ये 7.5 का काम ही वही है, परिवर्तन। लेकिन इस समय उस प्रकार का रिजल्ट नहीं होगा, उससे या तो खतरा होगा इससे, या तो उससे शांत होकर सोल्यूशन हो जाएगा। शांत होकर सोल्यूशन उनके होगा जो इस 7.5 साल, 5.5 साल, 6.5 साल के अंदर अपने कुंडली में स्थित भिन्न भिन्न ग्रहयुति दुर्योग को शांति कर दिए हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अपने जीवन को आध्यात्म में ले आए हैं, उनके लिए तो ये केतु का गोचर सॉलिड, बेस्ट, बढ़िया है। अपने जीवन में ध्यान, योग निद्रा, जप, तप, पूजा पाठ, कर्मयोग, दूसरे का सेवा, दूसरे का कल्याण, अपने जीवन में एक परिवर्तन, एक नया ज्ञान, नया कर्म को एडॉप्ट कर लिए हैं, नया स्थिति को स्वीकार करके उसके साथ जीना सीख गए हैं। शनि महादशा भी चल रहा है, शनि का 7.5 भी चल रहा है। उनके लिए तो ये ज़्यादा या तो सुपर प्रॉफिटेबल हो सकता है या तो सुपर लॉस हो सकता है, क्योंकि नवम स्थान, त्रिकोण स्थान कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। यहाँ हर एक ग्रह व्यक्ति विशेष के जीवन को परिपूर्ण परिवर्तन करने का सबसे बड़ा एक कार्य, एक दायित्व, एक रिजल्ट करता है। 1, 5, 9 त्रिकोण, हालांकि 4 त्रिकोण हैं, काम त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। उसमें से ये जो 1, 5, 9 है बहुत मूल्य है इसका, क्योंकि हम लोग जनरली पहले इसी से देखते हैं और आगे चलते हैं। केंद्र त्रिकोण, बाद में अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण और वगैरह वगैरह जो भी है वो बाद में, लेकिन पहले तो इसी को। और यहाँ केतु आना और आपकी इस कुंडली में, आपके कुंडली में इसी जगह में कोई प्लैनेट शुभ है चाहे अशुभ हो, उसी के तहत फल देगा। इसलिए मेरा राशिफल उनके लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत उनको नहीं भी लगे। सोचो यहाँ पर किसी का कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं या शनि बैठे हैं, उसके ऊपर केतु आ जाएगा, रिजल्ट कुछ अलग होगा। चलो स्वग्रही बुध बैठा है, उसके ऊपर केतु आ गया, रिजल्ट कुछ भिन्न होगा। एनीथिंग इट में भी ये समझना बहुत जरूरी है कि शनि के 2 नुमाइंदे हैं, 2 सेक्रेटरी हैं, एक मुख्य सेक्रेटरी, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का सेक्रेटरी है केतु, और बिना इस दोनों के, राहु केतु के, शनि बाबा कुछ नहीं करने वाले हैं। और ऐसे समझो दोनों हाथ हैं, और कौन सा हाथ है? कुंभार का हाथ। एक तरफ संभालेगा, एक तरफ पीटेगा, एक तरफ संभालेगा, एक तरफ पीटेगा। इसीलिए कहता है जब राहु उछल कूद करता है तो केतु संभालता है, केतु उछल कूद करे तो राहु, एक दूसरे का मल्टी कंट्रोलर है। तो बात मेरे प्यारे मकरू, मकरा, मकरी, ये यहाँ केतु नवम स्थान में आके 7.5 का 2 भाग कर लो। एक जो 7.5 के दौरान स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिए हैं, आध्यात्म को जी लिए हैं, जीना शुरू कर दिए हैं,
अपने गलतियों को मानना, स्वीकार करना और उसको दोबारा नहीं करने का प्रण लेके, संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। जीवन का कुछ हद तक मैच्योरिटी आ गया, समझ आ गया कि बाबू हम कितने भी उछल कूद करें, कितने भी मूंछ दिखाएं, पूंछ दिखाएं, यहाँ तो बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, खरबपति, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वाले भी रोड में आके भीख मांगते हैं 7.5 में। बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी रोग रिपु ऋण में ऐसे पिसते हैं, ऐसे फंसते हैं कि निकलना खड़ा होना मुश्किल है। एक बात दिमाग में आ रहा है, इस समय बता दूं कि जो आखिरी मंगल का गोचर रहेगा ये तुला राशि में वृश्चिक के और यहाँ से मंगल बाबा चतुर्थ दृष्टि में सीधा मकरू को देखेंगे और ये ग्रह 15 दिन पहले फल दे देता है और वर्तमान परिस्थिति वो बन गया है जहाँ पर मकरू के लिए सबका नहीं, कुछ लोगों का एक्सीडेंट प्रभाव दिखाई देगा। पैर में चोट लग सकता है, घुटने में लग सकता है, कमर में लग सकता है। इस क्षेत्र में सावधान रहें, किसी किसी का मुंह में लग सकता है। सर का चांस हालांकि कम है, लेकिन इसका भी संभावना नकार नहीं दिया जा सकता। क्यों? मंगल और केतु दोनों कंजक्ट करेंगे यहाँ। किसी किसी का स्किन डिजीज बढ़ सकता है, अभी से बोल दे रहा हूँ, राशिफल में तो बताऊंगा। उसके बाद काम चालू होगा, उसके बाद मंगल क्रॉस ओवर करके भागेंगे। हाँ, केतु भी क्रॉस करेगा, मंगल भी एंटर क्रॉस करेंगे। और जब एंटर क्रॉस कर्म क्षेत्र में होगा, करियर घर में होगा, बहुत सारे पत्ते कटेंगे, बहुत सारे पत्ते शो होंगे। तो ये एक टाइम है सावधान होने का, कुछ चीज़ों को अवॉइड करने का। क्या क्या करेंगे वो राशिफल में बताऊंगा, अभी केवल एक इंगित कर रहा हूं क्योंकि इसी से पॉइंट शुरू हो रहा है। ये इंट्रोडक्शनल एक्टिविटीज से केतु का गोचर प्रारंभ होगा। कितना दिन के लिए? अभी सितंबर खत्म होने आ रहा है या मिड में आ रहा है या अक्टूबर नवंबर 21, पूरा मंगल का 45 दिन का गोचर केतु को क्रॉस करते करते। यहाँ ग्रहण भी लगेगा, यानी ये ग्रहण का पॉइंट, ये मंगल केतु का गोचर मकरू के कैरियर हाउस में चतुर्थ स्थान के ऊपर और मकरू के मकर में मानसिक पटल में उग्रता, क्रोध, चर्मरोग, कैरियर में उथल पुथल, भूमि भवन वाहन में कई सारे काम निपट जाना दिखाई देगा। डरने का कोई विषय नहीं, गुरु का दृष्टि है, संभाल लेंगे। चलिए, मिला जुला के एक अच्छा पॉजिटिव का प्रारंभ होने वाला है। लेकिन फिर से कह दूं, जब वहाँ केतु जाएंगे उससे पूर्व आपको मौका मिल रहा है श्री गणपति पूजा का, श्री विश्वकर्मा पूजा का, पितृतर्पण इत्यादि प्रारंभ का, देवी शयन इत्यादि का। इनको सही से निभाएं तो केतु मंगल उतना ज़्यादा हैवी इफेक्ट आपके जीवन में डाल नहीं पाएंगे। लेकिन लिख लीजिए, स्किन इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, चोट लगना, नौकरी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव हैवी इफेक्ट होना, यह दिखा है। तो चलिए, ये नहीं घुसाना चाहिए था ये विषय को, लेकिन पहले से बता दे रहा हूँ क्योंकि मंगल का गोचर का वीडियो बाद में आएगा, ये वीडियो पहले आएगा। और अभी तक कुछ मकरू वाले ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुके होंगे बोलते बोलते, इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में। नवम का केतु, ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है। भाग्यस्थान, पितास्थान, देवता स्थान, आश्रम, मठ, मंदिर, आध्यात्मिक साधना, एडवांस एजुकेशन, विदेश भाव, विदेश गमन, विदेश स्टेबिलिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट। दशम से नवम की ओर आ रहा है।
तो जिसके कुंडली में केतु बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, यहाँ तो एकदम बम्बमा के फल देंगे, अचानक फल देंगे। सस्टेनेबल फल का आशा नहीं करना। एक नेगेटिव पार्ट होगा और वो है मकर के धनिष्ठा वालों का पिता का स्वास्थ्य। पिता से कष्ट, पिता का द्वारा कष्ट, पिता को आप पीड़ा। और जिनका पिताजी लोग बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनको एक्सट्रीम फाइनल हो जाएगा। ऐसा सब तो बोलना तो ठीक नहीं है कि भाग जाएंगे। जिनका पिता का आयु है, कुछ नहीं होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी तो प्रॉब्लम में पड़ेंगे। हॉस्पिटल का कुछ का तो ऑलरेडी लग गया है, कुछ मकरू वाले उनका पिता को लेके हॉस्पिटल दौड़ चुके हैं, कुछ का ठीक ठाक है। तो बात यहाँ ये जो नवम का केतु है, ढेर सारा पॉजिटिव तभी लेके आएगा जब केतु के साथ समझोगे। मैं मकर राशि लाल किताब के रेमेडी में एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा। इसी महीना सितंबर फर्स्ट वगैरह में मैं पब्लिश किया हूँ। मकर राशि जिंदगी में कोई ग्रह शांति करे या नहीं करे, लेकिन एक बार केतु शांति जरूर कर लेना चाहिए। और ये अभी आपके लिए एक बेस्ट मौका मिला है, केतु शांति करवा लो जिंदगी में। अगर मकर वाले 7.5 के बाद कोई रॉकिंग करना चाहते हो, कोई आगे बढ़ना चाहते हो, कोई सफलता का माइलस्टोन पाना चाहते हो, इससे अच्छा गोचर तो शायद और मिलेगा नहीं। और क्योंकि वह उसके बाद अष्टम में जाएगा तो ठुक पीट के बराबर कर देगा। क्योंकि अभी तो 3 और 9 का राहु केतु का गोचर, शनि का मार्गी ढेर सारा घुमाएगा, इधर उधर घुमाना। जो आज तक अभी तक मकरू वाले सेटल्ड बैठे थे, 60 to 70% मकरू घरे में बैठे थे, जाने का इच्छा नहीं हो रहा था कहीं, आइसोलेट होके बैठे थे, डिप्रेशन होके बैठे थे, दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा था क्या करें क्या न करें, कैसे करें। भाई कोई तो बता दो हमें क्या करना है भाई। कुछ लोग उनकी दशा अंतरदशा सपोर्टिव था तो उछल घूम घाम रहे थे, लेकिन 60-70% मकरू घरे में लटक के बैठने वाले हुए थे या ऑफिस में बैठे थे। घूमने का इच्छा नहीं हो रहा था, जाने का इच्छा नहीं हो रहा था, जाएं भी कहाँ जाएं, काम मिलता नहीं था, प्रोग्राम होता नहीं था, प्रोग्राम होने से कैंसिल हो जाता था, प्रोग्राम में जाएंगे बोलने से बीमार पड़ जाते थे। कोई भी कार्यक्रम, प्रोग्राम, बिजनेस डीलिंग्स कहीं भी जाते थे तो वो और ज़्यादा बैकफायर कर जाता था। कई सारे LIC एजेंट थे, वो जो अपना मुर्गा पकड़ने गए थे तो खुद एक्सीडेंट होके पड़ गए। पैसा आते आते रुक जाता था, मिलते मिलते बंद हो जाता था, होते होते फंस जाते थे। तो बोले यार काहे जाएँ, पड़े रहो। बहुत लोग पड़े हुए थे। लेकिन अब राहु तृतीय, नवम का केतु और गुरु बृहस्पति वक्री और उधर से शनि मार्गी होंगे, तो ये घर में रहने देंगे, ये मुझे नहीं दिख रहा है। बिन मतलब का और मतलब का दोनों यात्राओं में वृद्धि हो जाएगा। ढेर सारे कार्यक्रम, प्रोग्राम, प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट नहीं चाहते हुए मिलेगा। इतने सारे काम मिल सकता है जिसको कि कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। सबके लिए नहीं, जो आलसी राज हैं, कामचोर, ठग, कुड़िया, जो जिसको बोलते हैं हम लोग बिगड़ा हुआ मकरू, आलसी मकरू, कुड़िया मकरू। हालांकि मकरू कभी आलसी कुड़िया होता नहीं, लेकिन कुछ का अगर राशि पीड़ित है, 0-0 डिग्री में है, पाप ग्रह युते, पाप ग्रह संयुते, पाप ग्रह दृष्टे, या शनि जिसके कुंडली में, चंद्रमा को मैं बताया था, ये एक वीडियो दिया था, अगर शनि महाराज चंद्रमा को देखें कुंडली में तो क्या परिणाम होगा। मैं नवग्रह का दृष्टि मकर राशि के ऊपर पड़ने से शनि का, मंगल का, बुध का, शुक्र का, बृहस्पति का, राहु का, केतु का सब दिया हूँ। एक ही वीडियो में सब डाला था, अलग अलग इंग्लिश चैनल में डाला हूँ, अलग अलग वीडियो का विस्तार से। तो यहाँ चंद्रमा को मंगल देखेंगे, बहुत अच्छा फल दिखाएगा, टॉप सॉलिड बेस्ट, अति पराक्रमवान, महावित्तशीलम, आश्चर्य शौरम, प्रचंडम करोति। ये ज्योतिषान्नव में दिया है। मंगल जब देखता है मकर राशि का पराक्रम वृद्धि होता है,
शक्ति वृद्धि होता है, राजतुल्य सम्मान पाता है, धर्मादि कर्म में निरत रहता है, साहस बढ़ता है, वीरता बढ़ता है, शुद्धता बढ़ता है। ऐसे ही जब मंगल का दृष्टि यहाँ पर आएगा, दो काम होंगे, मंगल जैसे फल देगा और कोई पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है, इसीलिए उत्तम फल दिखाई दे रहा है। केतु का प्रभाव मैं दिया हूँ, लेकिन उनको नहीं मिलेगा जो लोग अभी तक पेंडिंग शनि 7.5 का जो दंड दिया है उसके तहत अपने ग्रहों को शांति नहीं किए, अपने दोषों को प्रायश्चित कर्म करके निवारण नहीं किए, उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। देखो बहुत से ऐसे लोग कुंडली वाले देखना, कितने अच्छे अच्छे राजयोग, अच्छे अच्छे गोचर मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता। वो जैसे को तैसे डंप होके पड़े रहते हैं। जिस भिखारी को वही भिखारी, जो गधा को वही गधा, जो भगवा को वही भगवा, आते रहते हैं। अभी देखो राहु भी तीसरा एकदम बेस्ट गोचर करके चले जाएंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 7.5 का धूड़ धाड़ मार पड़ता है, उनको कुछ फर्क पड़ने को कहा हो गया, शनि का काटेगा, उखाड़ेगा, मरेगा, छोड़ देगा, फैट, कोई मतलब ही नहीं है उनको। ऐसे भी कुछ होते हैं लतखोर, निलठ, नीलज, कोई मतलब नहीं। पराश्रयी परभोगी, इसका भी है। मकर राशि को कौन सा ग्रह देखेगा तो पराश्रयी परभोगी, परग्रह वास, परधन भोगी, ऐसा बनता है मकरो। कब, कौन सा ग्रह देखने से, वो भी वीडियो दे दिया हूँ, ढूंढ लीजिएगा। मेरे को बोलेंगे लिंक दे दो, ये वीडियो का 4,500 समंदर से निकाल के देना, मेरे कैपेसिटी नहीं है। ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नीचे नीचे जाओगे तो मिल जाएगा। तो बात मेरे प्यारे, केतु का दृष्टि मकरू के लिए, कुछ मकरू के लिए तो बड़ा सौगात लेके आ रहा है जो केतु शांति कर चुके हैं, नहीं तो जो लोग केतु शांति करेंगे पक्का लिख लो। फिनिशिंग पॉइंट की ओर 7.5 जा रहा है। ढेर सारों का भाग्य खुलेगा, कर्म मिलेगा, जिंदगी यूटर्न होगा, बम बमा के पैसा मिलेगा, किसी का तो बम बमा के भागेगा। किसी का नवम का केतु लग्न को देख के, चंद्रमा को देख के, मकर राशि को देख के धूड़ धाड़ करके कहीं गिरा देना, तोड़ देना, हाथ पैर तोड़वाने का, ऑपरेशन करवाने का काम भी करा सकते हैं, या फिर मस्त राजयोग दे सकते हैं। उग्रता बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, असहनीयता बढ़ेगा। कल तक कोई गाली उली देता था तो भीगी बिल्ली, पूंछ दबाने वाला कुतिया बन के करते थे। अभी मंगल देखेगा तो बोला क्या बोला, ऐसा बोलने लगो। ठीक है, किधर देगा, ताव बढ़ा देगा, का बोला बे, ठीक है, हमरा को बोलेगा, क्या सोचता है। तो केतु का दृष्टि इस प्रकार का मानसिकता को लाएगा। देखो द्वितीय का शनि को शोक कहा गया। केतु जब आपको देखेगा तो शोक वूक सब कहाँ भागेगा कि दिखाई नहीं देगा। जिसके कुंडली में केतु ऑस्पिशियस होकर बैठा है उनका बात कर रहा हूँ। हालांकि केतु कभी ऑस्पिशियस नहीं होता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह 2 से ज़्यादा का दृष्टि हुआ तो केतु का केतुत्व रहता नहीं है। बात अगर कुंडली सपोर्टिव है, दशा अंतर्दशा सपोर्टिव है, तो समझना कि यही केतु वारे न्यारे करके रखेगा। नहीं सपोर्टिव है और अब तक केतु का शांति नहीं किए हो मकरू वाले, ये घिसट सकता है। जांघों को और टांगों को बचा के रखना, संभवतः लग सकता है। ये लिख लो, जांग टांग में मकरू ऐसे कुछ संवाद आएंगे जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नवम का केतु का एक केस दिखा था, घुटने में एक ऐसा घाव जांग के ऊपर, जांग से घुटना, कभी पस सूखता नहीं था। वो गायत्री परिवार से थे, हमारे गुरुतुल्य व्यक्ति थे। जो ट्रीटमेंट करो वो एम्स बॉम्बे सब भाग गए बेचारा। लाइक भगंदर, मलकंटक, लास्ट में ख्यासूत्र करने का रास्ता पड़ा, वो भी मिला जब केतु शांति किए तो। ऐसा खाओ
नवम का गोचर हुआ, केतु शांति कराया गया, वो रास्ता मिला और बहुत साल से उनके पास और गया नहीं है, 10-12 साल से गया नहीं, बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन खबर था कि केतु शांति करने के बाद वो घाव में जो वायरस वगैरह था, पॉक्स वगैरह था, सूख गया, फिर भी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे। उसके बाद और खबर रखा नहीं। तो नवम का केतु यहाँ पिता के साथ, जिसका केतु खराब है, पिता के साथ पटरी होने देगा नहीं। पिता से विरत कर सकता है, दूर कर सकता है, चाहे विदेश में भेज दे, चाहे आपको विदेश में भेज दे, या तो अत्यंत धर्मवीर बना दे। इस समय कुछ मकरू वाले मंदिर उंदिर भी बना दें, किसी आश्रम में जाके डोनेशन दे दें, केतु अपने आप अच्छा फल देगा। केतु शांति के लिए भेड़, मेंढा, सिप का दान, गणपति का अथर्वशीर्ष का पाठ, श्री सिद्ध गणपति का पूजन, सिद्ध गणपति का गणपति सिद्धि, और जो व्यक्ति गणपति को पकड़े, विघ्न नियंता, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु माधवम, वो ऐसा गणपति को जो पकड़े, फिर उसको केतु प्रसन्न वरदो भव। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, नवग्रह शांति यज्ञ में स्पेशल केतु शांति का अलग तरीका रहता है। अगर आप उसको कर लेते हो तो फिर ये जो केतु नवम का ये जो 1.5 साल समझ लेना कि ये आपके जीवन में हर प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब को देने का पूर्ण साहस, पूर्ण सफलता, सक्षमता इस केतु के ऊपर है। अब ये केतु नवम स्थान में देख के आपके ऊपर दृष्टि डालेगा, उग्रता को भरेगा, हड़बड़ी को भरेगा, असहनीयता को भरेगा, कहीं पर थोड़ा सा चोट वोट लगा सकता है, अगर ठीक ठाक है तो आपको चंदन भी लगा सकता है। और यहाँ केतु आपको बेस्ट फल दे सकता है अगर केतु का जाप करते हैं। अगर केतु प्रॉब्लम देता है तो तुरंत केतु शांति करवा लेना। केतु का दृष्टि आपके तृतीय स्थान पे राहु के ऊपर जाएगा, या तो छोटे भाई बहन से विच्छेद करे, लेकिन राहु तो अपना पराक्रम करवाएगा, यात्राएं छोटी यात्रा देगा, धन करेगा, कम्युनिकेशन में चालाकी भरेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी संभव जब केतु उग्र होने लगेगा, क्योंकि डिफरेंट पावर में जाएंगे केतु जी, राहु जी 30 में रहेंगे, धीरे धीरे 25 में आएंगे, 20 में आएंगे, क्योंकि उल्टा चलते हैं, 0 तक आएंगे। जब 15, 18, 20 में रहेंगे, अति उग्र अवस्था में रहेंगे। नक्षत्र वाइज फल में परिवर्तन होगा तो नक्षत्र परिवर्तन का अलग वीडियो बना देंगे, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। तो ये जो केतु बाबा है, केतु कृणवन मंत्रस्य मधुछंद ऋषि, कौन है इसका ऋषि? मधुछंद ऋषि। अच्छा, गायत्री छंद केतुर्देवता। तो ये जो केतु है, यहाँ इस मधुछंद ऋषि को जब इन्हीं के माध्यम से ये जो मंत्र का बनाया गया या इल्हाम हुआ या जो भी आप समझे, तो इन महात्मा केतु बाबा आपको यहाँ एक प्रकार का समझ लो कि परम समाधि, जैसे द्वादश का केतु ध्यान, समाधि, मोक्ष, मुक्ति, ऐसे ही नवम का भी दे सकता है, बशर्ते आप तैयार हो। लेकिन आप सांसारिक, लौकिक और माया के चक्कर में पड़ोगे, केतु यहाँ कुछ देने वाला खास नहीं रहेगा। माया से इतर करने वाला ये प्लानेट है। केतु कृणवन केतवे कोशे मज्जा अपेशसे समुषभी
रजा यथाह, ये वैदिक तत्व में धूम्राद्वी बहुवर्वर बरदो रदाभुत रुद्रा सहस्रो विकुताननश्च विराट केयूर विभूषणांग सदास्तमे केतुरणा प्रशांतः। यानी इससे उत्तम फल लेने के लिए शांत होना सीखना पड़ता है, आध्यात्मिक जीवन यापन करना पड़ता है। जैमन्या नृयः संभूता कुशद्वीप समुद्भवं विश्लेषा तारकं देवं तम केतु प्रणमाम्यहम्। इस भावना से केतु को नमस्कार है प्रतिदिन करना, ताकि केतुदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे। और इनका जो ध्यान है कल्पांतो भीतभास्कर द्युतिनिभ चाभोजा धूम्राद्युति कौशदीप भवोपि ब्रह्मतनयः सूर्यप्रभामण्डलः केतु जैमिनी गोत्रजः। केतु जैमिनी गोत्र प्रभुरसौ खड्ग प्रभाभासुर स्तार्याखेचरमर्दनः स भगवान् पूजार्थमं गच्छतु। ये इनका ध्यान मंत्र है और इसको अगर करते हैं सुनते हैं तो और ग्रह में इनका उपयोग रहता है तो आपके लिए उत्तम फल मिलेगा। और केतु का दृष्टि आपके पंचम स्थान में जाना, केतु अच्छा है तो पुत्र संतान इत्यादि, प्रेम में सफलता, लेकिन विच्छेदात्मक प्लानेट है, लबरा लबरी से विच्छेद करना, शिक्षा क्षेत्र में उन्नति देना और कभी कभार शिक्षा में मन नहीं लगना, भ्रमित करना, किस रास्ता पे जाएं, किस लबरा को पकड़ें, किस लबरी को पकड़ें, कुछ का शुरू हो चुका है ये बीमारी। ये लबरा ना वो लबरी, ये मिल रहा है या वो, कभी कभार ऐसा भी कराएगा। नवम में बैठ के पंचम का स्थिति पूर्व जन्म का आभास कराएगा। नवम को कहा गया पूर्व जन्म का स्टॉक, सबकॉन्शियस स्टॉक, पूर्व जन्म का स्टॉक इसी के पास है। नवम में आने से आपके ऊपर दृष्टि, आपके अंदर ढेर सारे बातों का याद आना बढ़ जाएगा। देखना ऐसे चलते रहोगे फिरते रहोगे, इस कुछ एक नेगेटिव थॉट याद आ गया, ये टाइम पीरियड है। कुछ एक पुराना चीज याद आएगा जिसके लिए आपको कभी बेशर्म का अनुभव हुआ होगा और आपको ऐसे शर्म लगेगा, लेकिन उस समय तो वो लोग कोई भी नहीं रहेगा, वो लोग तो सोच भी नहीं रहे। आप सोच रहे हो, आपको खराब लग रहा है, आपको गंदा लग रहा है कि मेरे से ऐसे कैसे हो गया। या ऐसे समझो कि कभी आप रास्ते में जा रहे थे, आपके स्कूल का टीचर को देख के आपको दृष्टि भ्रम हो गया और नमस्कार सर बोले और पास जाके देखते हैं कि वो आपका सर नहीं है। या ऐसे किसी के उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी प्रकार का हो सकता है। नवम का केतु कभी कभार ऐसा स्थिति ला के करवाता है। या ऐसे जाके कोई देवता से बात कर रहे हो, भगवान के पास खड़े हो, तुमको कौन बोला था हमको दंड देने के लिए, भगवान बेवकूफ भगवान कहीं का, बिना मतलब का। चतुर्थ का केतु अपने गाड़ी से बात करता है, अपना गाड़ी व्हीकल इत्यादि से बात करेगा। तृतीय वाला अपना खिलौना से बात करेगा। ये नवम का केतु वही उन्हीं से बात कराता है। या अपना बाप मर गया है लेकिन बाप से बात करता रहेगा, तुम कुछ रखा नहीं, बेकार करके रख दिया, कैसा बाप है बे। वही वाला कौआ और बिरयानी वाला बाप, क्या नाम है उसका, जोकर। हाँ वैसे ही, ठीक है ना। और खटिया में काहे सोया है ठीक है, ये कोई खाना है। इस प्रकार का नवम का केतु कुछ मानसिकता दे सकता है। पंचम के दृष्टि देख के हृदय का पीड़ा बढ़ा सकता है। लबरा लबरी केस में विफलता भी दे सकता है और सफलता भी दे सकता है। दोनों रिजल्ट करने वाला केतु है, लेकिन जो कराएगा सडन कराएगा, हड़बड़ी में नहीं कराने देगा। कुछ लोगों के मतानुसार केतु का दृष्टि नहीं होता है, सर्वहीन प्लानेट है, कोई बात नहीं। आप मत मानो कि आपका इसका 3 दृष्टि है, गुरु बृहस्पति जैसे, राहु जैसे, तो आप केवल नवम का फल लेके चलो। लेकिन नवम से भी जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हैं उसका प्रभाव
ग्रह दूरता प्रभाव, जैसे किसी जगह में ग्रह बैठा है उससे केंद्र ग्रह का प्रभाव, उससे त्रिकोण ग्रह का प्रभाव, उसका नक्षत्र जिस नक्षत्र में उस नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है उसका प्रभाव, ये डिपेंड करता है कुंडली में ना ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदु जो कि आपके फलों को भिन्न भिन्न समय में परिवर्तन करते जाएंगे। ये ओवरऑल खाली यही समझना है कि हाँ, नवम का केतु यहाँ प्रेडिक्ट करना गोचर से, वो तो आपकी कुंडली के अनुसार फल देगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा ये आपके हाथ में है। इस केतु को फेवरेबल लेंगे या फिर इसी से, गन्ना तो है भाई, या तो जूस निकाल के पियो या फिर डंडा खाओ, उसी गन्ने से ठोकाई खाओ, ये केतु का फल होगा यहाँ। या बढ़िया करेगा या फिर बर्बाद कर देगा या बिगाड़ के रख देगा। अनप्रेडिक्टेबल है और सडन करने वाला, ये बार बार बोल रहा हूं। और जो लोग इसी टाइम दौरान इस केतु को प्रारंभिक लेवल पे ही शांति करके ले गए, फिर राहु से भी फायदा है, केतु से भी फायदा है, शनि से भी फायदा है, गुरु तो ऐसे फायदा करेंगे ही। हाँ, एक चीज है, केतु जब उधर दृष्टि डालता रहेगा, गुरु मार्च के बाद 2024 वहां भागेंगे तो गुरु केतु के दृष्टि में आ जाएंगे। उस समय आपके पंचम का फल में थोड़ा पड़े, वो उस समय राशि फल बनाएंगे, चलेगा, उस समय पॉइंट बात करेंगे। लेकिन अभी से ये कह दूं, क्योंकि ये फ्यूचर सबसे बड़ा केतु के दृष्टि में गुरु का आना और ये तीनों नक्षत्र वृष राशि के सबसे ज्यादा जो जीवन के प्रमुख विषय हैं उस जनित कहीं ना कहीं उत्तम फल प्राप्त होने वाला रहेगा। लेकिन हृदय का पीड़ा ये केतु करते हुए मुझे कहीं ना कहीं से दिख रहा है। फिजिकल डिजीज नहीं, लवरा लवरी का पीड़ा। लेकिन अगर ये गुरु आने के बाद केतु का दृष्टि में देखना, बहुत सारे मकरा मकरी लवरा लवरी के साथ फिर से मिलने का, फिर से गठबंधन बनने का, फिर से सामंजस्यता बैठाने का, एक मैच्योर्ड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का भी काम यहाँ के गुरु का पंचम स्थान मकरू से गोचर, केतु का दृष्टि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देगा, ये भी संभावना है। तो ले देखे मेरे प्यारे मकरू, ये केतु का गोचर नवम स्थान बुध के घर में जरूर खराब है, जरूर खराब है, मानता हूं इसका। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो दूंगा, ये भी एक 40-50 मिनट का वीडियो रहेगा कि केतु के साथ जिसका चंद्रमा है वो भी कन्या राशि में हो, यानी कन्या राशि वाला हो, या नहीं तो नवम इसी कन्या का केतु हो, तो जीवन को कभी कभार उथल पुथल करके रख देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का केतु का दृष्टि आपके मकर राशिस्थ चंद्रमा के ऊपर आता है। वो एक लंबा और बहुत डिटेल विषय हो जाएगा, फिर भी मैं कंप्रेस करूंगा उस विषय को ताकि आपको विस्तार पूर्वक विषय को समझ में आ जाए। इस यहाँ पर उस विषय को लूँ तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना ही कहूँगा, अंडर एस्टिमेट करना, खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को कष्ट दे के खुद को आनंद महसूस करना, कभी कभार लेवल अप ब्लैकमेल करना या करवाना, ढेर सारे षड्यंत्र और कूटनीति को करवाना, हालांकि बुद्धिविहीन है, और मंगल का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर अति क्रूर जैसे व्यवहार। इस समय मकरू वाले सबसे ज्यादा फोन करेंगे, देखना, बदला ले लेंगे गुरुजी, छोड़ेंगे नहीं गुरुजी। नहीं करना, अपने वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, अपने कर्म पे फोकस करने का कोशिश करोगे तो ठीक है। अदरवाइज मंगल का पंचम में दृष्टि, तृतीय में दृष्टि, लग्न के ऊपर दृष्टि आपको भिन्न प्रकार के भ्रमजनित समस्याओं को लेके खड़ा कर सकता है, जिसके लिए बाद में पछताना भी पड़ेगा। इसलिए मेरे बाप,
इस केतु का गोचर को शुभ करें, इसका रेमेडी करें, और ये सही मौका है जिस समय आप केतु को शांति करा सकते हैं। इसके बाद और मौका मुझे नहीं दिखता है मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु आके आध्यात्मिक बन जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। ये केतु का गोचर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे आगे और भी मिलेगा। ये केवल बेसिक प्रेडिक्शन है, इसका विस्तार पूर्वक विषय आगे बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।